हाय गाइस, मैं हूं कृतिका। सो आगे आने वाली लाइफ कैसी होगी, यानी कि अनुज और अनुपमा की जिंदगी में अब कौन से नए अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। यानी कि जैसा कि आपने देखा कि अनुज और अनुपमा यहाँ पर एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। अनुज तो पहले ही सारी चीजें जानता है, लेकिन अनुपमा अभी अब बाबूजी के कहने पर कुछ कुछ उसके दिल में होने लगा है। तो ये कुछ कुछ कहाँ जाकर रुकेगा, साथ ही में ये कुछ कुछ क्या वाकई में बहुत कुछ बन जाएगा, और वनराज की नई एंट्री किस तरीके की होगी, कौन से नए ट्विस्ट वो लेकर आएगा। क्योंकि भाई साहब अब वनराज ने जैसा कहा है कि वो पुराना वनराज बन जाएगा। तो पुराना वनराज तो भाई साहब यहाँ पर कैसा था अब समझ सकते हो, और वो जब आएगा तो यहाँ पर भारी भरकम ट्विस्ट लेकर आएगा। तो वो ट्विस्ट क्या होंगे, आगे आने वाली कहानी कैसी होगी, प्यार मोहब्बत की गाड़ी आगे कहाँ तक बढ़ेगी और कहाँ जाकर रुकेगी, इन सभी चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही सारी चीजों के बारे में बाबूजी अनुपमा को समझाते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा आने दो, अनुज को अपनी जिंदगी में आने दो, सारी चीजों के बारे में सोचो, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी इस तरीके से तो नहीं रह सकती ना, अकेली कैसे बिता सकती हो। तो तुम्हें यहाँ पर अनुज के बारे में सोचना होगा। सारी चीजें अनुपमा के दिमाग में चल रही होती है, तभी वहां पर कान्हा जी का आशीर्वाद भी आ जाता है। यानी कि लगे हाथों सारा काम हो चुका है। कान्हा जी के सामने जैसे अनुपमा जाती है तो उसे लगता है कि उसे अब राधा बनना है। रुक्मणी तो काफी टाइम तक बन चुकी है, सारी चीजें उसने यहाँ पर बर्दाश्त कर लिए, सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब राधा बनने का उसका वक्त है और राधा उसे अब बनना है। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती, तभी वहां पर अनुज आकर मूर्ति के सामने यानी कि भगवान जी के सामने प्रणाम करता है, और उसके इस प्रणाम को अब की बार अनुपमा अलग नजरिए से देखती है। यानी कि अनुपमा का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, दोस्ती वाला नजरिया, साथ ही में अब यहाँ पर प्यार वाला नजरिया भी उसने पकड़ लिया है। तो आप समझ सकते हो कि जब किसी इंसान को हम प्यार वाले नजरों से देखते हैं तो फिर मन में कैसा होता है। यानी कि लड्डू फूटते हैं, वही लड्डू यहाँ पर अनुपमा के दिल में भी फूट रहे हैं। अब जैसे अनुज से बोलता है कि अनुपमा चले, यानी कि घर जाना है हमें, तो क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगी। अनुपमा कहती है पहले तो कुछ सोच ही नहीं सकती कि क्या वो कहे, उसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे चलना है। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं तो सारा सीन वही कुछ हो जाता है। यानी कि अनुपमा बार बार अनुज को उसी नजरों से देख रही होती है। हालांकि अनुज यहाँ पर नोटिस नहीं करता। यानी कि देखिए राइटर को कितने तरीके से उसने यहाँ पर मिर्च मसाला लगाया है। यानी कि अनुपमा यहाँ पर देख रही है अनुज को, अनुज की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही है, लेकिन अनुज यहाँ पर नोटिस ही नहीं कर रहा। तो सारी चीजें अनुज को पता ही कैसे चलेगी। फिलहाल ये सारा कैरेक्टर जो है सिर्फ अनुपमा को प्ले करना है, यानी कि अनुपमा को यहाँ छुपा वाला प्यार जाहिर करना है। दूसरी तरफ वहीं आप देखोगे कि वनराज का कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे कि उसने बोला था कि वो पुराना वाला वनराज बन जाता है, तो बस क्या है, पुराने वाले वनराज में क्या कसर बाकी है। वो यहाँ पर पहले कहता था ना वो कि वो शहर का टाइगर है, तो बस वही टाइगर यहाँ पर धमकता है। अभी टाइगर कितना ज्यादा धमाका मचाएगा, साथ ही में कितने लोगों को डराएगा, किस किस को मार गिराएगा, सारी चीजें तो आगे आने वाली, यानी कि अब मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिलहाल क्या होगा। वनराज यहाँ पर पूरी तरीके से अपने पहले वाले रोल में आ जाता है, अपने साथ बॉडीगार्ड भी रखता है, ड्राइवर रख लेता है। भाई साहब कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से बिजनेसमैन बनकर लौटा है, और अब की बार वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। यानी कि काव्या ने जो कुछ भी उससे छीना है, एक एक करके सारी चीजें उससे छीन लेगा। काव्या को बहुत बुरी तरीके से हर्ट होगा। यानी कि आप समझ सकते हो अनुपमा को जिस तरीके से अपनी पहली बीवी को उसने परेशान किया था, उसी तरीके से अब वो अनुपमा की जगह किसको रखेगा, काव्या को रखेगा। और अनुपमा ने जो कुछ भी सहा है वो कौन सहेगी, काव्या सहेगी। तो काव्या के बुरे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। अब वनराज यहाँ पर अपनी असली औकात पर आ ही जाता है, तो घर छीनना तो उसके लिए बहुत आम सी बात है। वो घर छीन तो बाएं हाथ में छीन सकता है, तो फिर क्या है, यहाँ पर वनराज घर छीनने की पूरी फिराक में लग जाता है और कहता है कि काव्या रानी अब तुम्हें यहाँ पर मेरा असली मजा देखोगी कि आखिरकार मैं क्या हूँ, किस खेत की मूली हूँ, और वनराज कैसा है, अब ये तुम सबको दिखाया जाएगा। सारी चीजें होगी। उसके बाद बात करते हैं अनुज और अनुपमा की। यानी कि भाई साहब उनके दिल में, यानी कि उनके अंदर यहाँ पर प्यार का बीज बो दिया है, और ये प्यार का बीज किस हद तक यहाँ पर फलेगा, ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। यानी कि अनुज और अनुपमा का प्यार भी यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ चुका है, और ये ट्रेन कहाँ जाकर रुकेगी, वनराज के स्टेशन पे जाकर रुकेगी, और वो स्टेशन भाई साहब भयंकर होगा। यानी कि वनराज का नया अवतार पूरी तरीके से अनुपमा को भी हड़पने में लग जाएगा। और फिर क्या होगा, अनुज के लिए यहाँ पर धीरे धीरे करके अनुपमा सभी बातों के जरिए जो है कि कोशिश करेगी कि अनुज को अपने दिल के अंदर आने दिया जाए। अनुज जैसे उसके पूरे दिल में आ जाता है, वनराज पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है, तभी भाई साहब वहां पर क्या होगा, वही वाला सीन यहाँ पर होने वाला है। यानी कि वनराज फिर से आने की कोशिश करेगा और अनुज को यहाँ पर भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन अनुज तो भाई साहब बैठ चुका है दिल के अंदर, तो वापस कैसे जाएगा। अनुपमा के लिए फिर से यहाँ पर दुविधा आन खड़ी होगी कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। क्या होगा यहाँ पर अनुज और वनराज के बीच में फिर से यहाँ पर फाइटिंग वाला सीन होगा।
यानी कि आप समझ सकते हो कि दिमागी हालत वाला सीन होगा जिसमें अनुज जाने लग जाएगा, लेकिन अनुपमा कहेगी कि रुको अनुज, यहाँ पर तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ। बाबूजी कहेंगे कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और वहीं पर एंड हो जाएगा। यानी कि वनराज की कहानी का एंड हो जाएगा। फिर से अनुज और अनुपमा की गाड़ी वनराज के स्टेशन से बहुत दूर निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्यार के अगले स्टेशन पर रुकेगी, जिसका आखिरी पड़ाव शादी होता है। तो सारी चीजें हो गई, यानी कि आगे आने वाले दिन ढेर सारे मजेदार होंगे। अनुज और अनुपमा के लिए काफी ज्यादा प्यार भरे अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे ज्यादा मजा तो आपको तब आएगा जब अनुपमा इतने दिनों से कह रही थी ना कि उसे प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, और इस तरीके से अनुज को छुपके देखने वाले काम करेगी। अनुज की हर बात को नोटिस करेगी, बात बात पर खुश होगी और यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी दीवानी हो जाएगी, पूरी तरीके से उसके रंग में रंग जाएगी। ये सारी चीजें जब आप देखोगे, अनुपमा का इस तरीके से बचपन जाग आएगा, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी, आपको देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि सारी चीजें देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। यानी कि अनुज और अनुपमा की शादी, उनका प्यार, उनके इस तरीके से आपस में छुपने छुपाने वाले दिन, उनका प्यार देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।